संतोष तक मैं हटे थे जो हटे भी नहीं कर पीछे साइकिल बोला ले तो बाहर और लोग हैं तो बोला ले पुलिस का अपराध और विशेष तौर पर जो संगठित आपराधिक गिरोह उसके खिलाफ अभियान लगातार जारी है और इस कड़ी में एक बड़ी सफलता पिछले 24 घंटों में भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है। और ये अभियान लगातार पिछले 24 घंटों से चल रहा था, जिसका नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक श्री राज कर रहे थे और उनके साथ परिक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक अभिनव और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और इसके साथ ही साथ तमाम एक बड़ी टीम जिसमें इंस्पेक्टर ततारपुर, इंस्पेक्टर रंजीत जो डीआईयू के प्रभारी भी हैं, सब इंस्पेक्टर सुप्रिया जो विश्वविद्यालय थाना की थानाध्यक्ष हैं, राजीव एसएचओ ललमटिया, नाथनगर एसएचओ राजीव और तमाम पदाधिकारी इसमें सम्मिलित थे। कल एक बांका से टीम आई थी और बांका में एक लूट हुआ था और लूट के उद्भेदन के क्रम में एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी और वहाँ से एक सूचना मिली कि जो उसने बाइक की लूट की थी उस बाइक को यहाँ पे विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक पर्वतीय एरिया है, उसी में रहने वाले एक व्यक्ति को वो बाइक बेचा गया था और उसके सत्यापन के लिए टीम आई थी और उसके बाद उस बाइक की बरामदगी भी हुई और उसी क्रम में ये जो पूरा जो व्यक्ति पकड़ा गया उससे पूछताछ की गई नगर पुलिस अधीक्षक एवं सिटी डीएसपी साहब के द्वारा और उससे बहुत सारी जानकारियां सामने आई और उस जानकारी के आधार पे 5 टीमों के द्वारा पिछले 24 घंटों में लगातार छापेमारी किया गया, जिसपे 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और कुल 8 हथियार की बरामदगी हुई है, जिसमें 2 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर, 3 कट्टा, 1 2 नाली राइफल, 1 एयर गन और 8 मैगजीन और विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 82 कारतूस की बरामदगी हुई है, 21 मोबाइल की बरामदगी हुई है और हथियार बनाने के बहुत सारे उपकरण जैसे कि कटर मशीन या ड्रिलिंग मशीन, बहुत सारे बड़ी संख्या में पेचकस और लेथ मशीन इत्यादि की बरामदगी हुई है और 4 जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सलाउद्दीन और उसका बेटा राजा जो कि पर्वती के पासी लेन का रहने वाला है और आसिफ और एक फैजुल रहमान जिसकी गिरफ्तारी चंपानगर जो एक जगह है नाथनगर थाना अंतर्गत पड़ता है उसमें वहाँ से हुई है और ये जो आसिफ है ये 2009 में भी आर्म्स एक्ट के केस में जेल गया हुआ है। ये लोग इस आर्म्स मतलब जो अर्ध निर्मित जो आर्म्स होते हैं उसको अलग जगहों से लाते थे और उससे आर्म्स बनाते थे। इसके साथ ही साथ जो कहीं और से भी जो निर्मित आर्म्स हैं उसकी स्मगलिंग भी करते थे और उसकी अपराधियों को सप्लाई भी करते थे। इस पूरे सप्लाई चेन का पता लगाया गया और ये जो 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 व्यक्ति इसको बनाने वाले हैं और सप्लायर हैं और जो 2 और व्यक्ति हैं जो कि रिसीवर हैं, जिनको इन्होंने बेचा था अपना हथियार बना के या तस्करी करके जो हथियार लाए थे उसको बेचा गया था। यह हम लोग का पूरा अभियान अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारी 5 टीमें अभियान में लगी हुई हैं, कुछ जगहों पे छापेमारी चल रही है और आने वाले समय में और भी हथियार और भी लोगों की गिरफ्तारी, कारतूस की बरामदगी की पूरी संभावना है।